मदुरई से 160 किलोमीटर ट्रेन के सफ़र से हम पहुँचे रामनाथपुरम। यहाँ से बस का सफ़र शुरू होता है और रामनाथपुरम से रामेश्वरम की दूरी ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी आप बस के माध्यम से आ सकते हैं। इसका किराया लगभग वही 45 से 50 रुपये रहता है, जो रामनाथपुरम से आपको सीधा रामेश्वरम की ओर पहुँची थी। हम पम्मन ब्रिज को पार कर रहे हैं। पम्मन ब्रिज के 3 लाइन हैं, एक है नैरो गेज का, एक बस के माध्यम से जो हम जा रहे हैं, जिसमें बाकी प्राइवेट बसें और सरकारी बसें दोनों चलती हैं। आप जिससे उचित लगे उससे जा सकते हैं। सामने बड़ी लाइन है जिस पर अभी काम चल रहा है, और नैरो गेज तो बहुत समय से बंद पड़ी है, क्योंकि अब नैरो गेज तो चलना ही बंद हो गई है। काम भले ही तेज़ी से चल रहा है, लेकिन फिर भी इसे ट्रेन के सफ़र को शुरू होने में लगभग 1 से 2 माह लग सकते हैं। लेकिन अब अगर आप बस से जा रहे हैं या अपने निजी वाहन से जा रहे हैं तो आनंद ही अलग है देखने का। पम्मन ब्रिज पर कुछ समय के लिए खड़े होइए और बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी दोनों को एक साथ देखिए। जिस तरफ आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। इसके जस्ट अपोजिट है मन्नार की खाड़ी। दोनों आपस में टकराती हैं, जिन्हें आप रामेश्वरम से थोड़ी ही दूर धनुषकोटी पर देख सकते हैं। बहुत ही अपना अलग व्यू है। पम्मन ब्रिज को पार करके हम लोग पहुँचते हैं सीधा मंदिर में, जहाँ पर 22 प्रकार के जो हमारे तीर्थ हैं उनके स्नान होते हैं। 22 तीर्थ जिनके कहते हैं, 22 तीर्थों का स्नान करके हम लोग अंदर की ओर गर्भगृह की ओर दर्शन के लिए निकल पड़े। एक बात यहाँ देखने को मिलती है, मंदिर के चारों तरफ हजारों की संख्या में शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जो कि जिस समय इनकी स्थापना की थी आज भी वैसे की वैसे ही हैं। उनकी संख्या तो मैं नहीं गिन पाया, हो सकता है लाखों में होंगी। हम लोग यहाँ से दर्शन करके सीधा पहुँचे गर्भगृह की ओर, जहाँ पर गजानन भगवान रामेश्वरम शिव जी के लिए अभिषेक के लिए कुछ ताड़ यानी कि नारियल के ले जा रहे थे, जो कि भगवान के प्रतिदिन शाम के समय जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उनका नियम है। भगवान के गर्भगृह में पहुंचते ही हमें पहले पार्वती वंदनी मंदिर की ओर जाना होता है, फिर सीधे हम लोग गर्भगृह के लिए पहुंच गए। रास्ता बहुत ही कठिन था। कारण क्या है कि जनरल वाले हैं, है ना। जनरल दर्शन और टिकट दर्शन दोनों होते हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 घंटे का समय लगे। फिर भी हम लोग तो लगे रहे लाइन में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत था। दर्शन के बाद हम लोग जब स्ट्रीट यानी कि बाहर की जो परिक्रमा होती है उसमें पहुंचे तो लोग ख़रीदारी कर रहे थे, दुकानें सजी हुई थी। बहुत सारे लोग बैठे अपनी चाय की चुस्की ले रहे हैं, कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। इस हम उत्तर द्वार से हम लोगों ने परिक्रमा शुरू की, और आप देख सकते हैं रात के समय भगवान रामेश्वरम की एक अलग ही छटा नज़र आती है, बहुत ही प्यारा। दर्शन के बाद हम लोग पहुँचे धनुषकोटी की ओर। ये आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल का एक अलग ही अपना अद्भुत नज़ारा है। धनुषकोटी रामेश्वरम से लगभग 22 से 25 किलोमीटर है। इसके लिए आप सरकारी बस या प्राइवेट बस जैसा चाहे उसका उपयोग। सरकारी बस में लगभग किराया 35 रुपये रहता है, जो कि प्राइवेट बस वाले 50 से 100 रुपये तक लेते हैं। और लेकिन टैक्सी और ऑटो वाले तो 200 से 500 रुपये तक भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग अगर सरकारी बस का ही इंतज़ार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर 1 घंटे पर सरकारी बस रामेश्वरम से धनुषकोटी की ओर आती है। धनुषकोटी का व्यू आप देखेंगे तो बस वहीं थमे रह जाएंगे। समंदर ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इसके ठीक इस साइड आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी। जैसे ही हम लोग धनुषकोटी पहुंचते हैं, लोग अपनी चहल पहल में हैं। यहाँ पर भी 2 समंदरों का मिलन होता है, बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी। आपको मैं दिखाऊंगा, ये सामने जो दिख रहा है वो बे ऑफ बंगाल है और ये है मन्नार की खाड़ी। ये आके बिल्कुल ठीक यहीं सामने आप देख रहे हैं वो है राम सेतु,
पूरा श्रीलंका तक गया है। अब यहाँ आगे जाने की परमिशन है नहीं तो हम आपको अंदर जाके रामेश्वरम के पूरे राम सेतु का दर्शन कराते। राम सेतु का दर्शन करके हम उसी रास्ते वापस सरकारी बस से वापस लौटे। टैक्सी या निजी वाहन से भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनका खर्च बहुत रहता है। आगे हम आपको दिखाएंगे विभीषण मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर बीच बीच में हैं जिन्हें आप अपने निजी वाहन से जाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि सरकारी बस थोड़े समय के लिए रुकती है, हो सकता है कि 10 मिनट ही रुके, इतने में दर्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप बे ऑफ बंगाल को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू रहता है। दिल करता है कि यहाँ से जा ही नहीं, बैठकर बस इसी तूफ़ान में समंदर किनारे उस ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते रहें। लेकिन जाना तो है ही है, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। पहले यहाँ एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, लेकिन 1967 में आई सुनामी और बाढ़ में, सुनामी में वो बह के अब उसके सिर्फ अवशेष रह गए हैं। पहले यहाँ मकान हुआ करते थे। धनुषकोडी में बहुत अभी भी काफ़ी मकान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन वो एक खंडर के रूप में रह गए हैं। आपको एक जानकारी और बता दें कि यहाँ तक भी रेल लाइन थी नैरो गेज की। ऐसी ही आगे हमारे साथ जुड़े रहें। पूरे भारत दर्शन के लिए हम तत्पर हैं, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमें।